हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लेट्स हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही रामबाण वीडियो जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं कि फार्माकोग्नोसी को कैसे पास करें। मेरा टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू पास फार्माकोग्नोसी विदाउट एनी हार्ड वर्क। क्या कहते हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट को हम आसान बनाने वाले हैं और आपको हम बहुत ही रामबाण तरीका बताने वाले हैं कि अगर, लेकिन ये जो तरीका हम बताने वाले हैं ये आप उस समय अप्लाई करिएगा जब आपको ने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब हम फेल हो जाएंगे। तो आप ये तरीका मेरा उपयोग में लाइए और आप क्या कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी के एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन आपको अगर सारी चीज़ें एज इट इज़ याद आ रही हैं, आपको सब कुछ याद है, तो आप ये तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं ट्रिक की फार्माकोग्नोसी के बारे में कि हाँ, हम फार्माकोग्नोसी को बिना पढ़े कैसे पास हों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो विदिन हम बात करने वाले हैं इसमें कोई भी ड्रग है उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर के बारे में, देन उसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर और देन उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और उसका यूज। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। तो हम ये बताने वाले हैं आपको कि कोई भी ड्रग है आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, जो भी ड्रग हैं फिफ्थ चैप्टर में जो भी ड्रग्स हैं, जैसा कि बता दें आपको हम, जो आपका फिफ्थ चैप्टर है उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग्स? ट्रू ड्रग्स। उनके बारे में हम उनका बायोलॉजिकल सोर्स और देन उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और देन उनकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में हम मेनली बायोलॉजिकल सोर्स, ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स दैट इज, ठीक, और क्या करेंगे हम ड्रग के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में जो ये है, देन इसके यूज के बारे में। तीन चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि आप एज इट इज़ जब जानते हैं तो आप वही लिख दें, अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं कि पहली ड्रग्स जो आपकी हमने ली है, सेलेक्ट की है, वो है हमारी सर्पगंधा। कौन सी ड्रग? सर्पगंधा। जो सर्पगंधा हमारी ड्रग्स है, सर्पगंधा जो ड्रग्स है उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है विदिनिया सोमनीफेरम, जिसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। तो स्टूडेंट्स हम बताते चलें कि आपको बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो रटना पड़ेगा। उसके रटने की ट्रिक्स हमने नहीं बनाई, बिकॉज क्या है, 2 लाइन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, वो आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। इसके बाद में बायोलॉजिकल सोर्स याद करने के बाद में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है और थेराप्यूटिक यूज लिखना है, उसके बारे में हमने सोचा ट्रिक बता दें, क्योंकि वो एज इट इज़ लोगों को याद नहीं हो पाता है, याद करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उस पर ट्रिक बनाया जाए। और ये ट्रिक उन्हीं लोगों के लिए है जो कैसे भी करके एज इट इज़ चीज़ों को रट नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये ट्रिक समझ लें और उनका पेपर बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फर्स्टली हम बात करें तो फर्स्टली माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर किसी भी ड्रग्स का आपको लिखना है। क्या? माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, वे कैरेक्टर्स जो हमको अपनी आंखों से उस ड्रग्स में दिखाई दें, मतलब कहें कि माइक्रोस्कोपिक, जो बिना माइक्रोस्कोप के यूज किए हमको दिखाई दें, मतलब बाहरी फीचर्स, ठीक है। तो बाहरी फीचर्स में कोई भी ड्रग्स है उसमें क्या हो सकता है, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड टेक्सचर, ठीक, मतलब वो उसका कलर दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है और उसका टेक्सचर कैसा है। तो जो विदिनिया सोमनीफेरा हमारा वो कलरलेस होता है, उसका ऑर्डर जो है ऑर्डरलेस और स्टिमुलेंट्स होता है,
टेस्ट जो है बिटर एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, या बिटर लिख दीजिए या कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या है, अधिकतर जो क्या कहते हैं, अधिकतर ड्रग्स की आप कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके कैरेक्टर के आधार पर लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने पर कोई भी आपका क्या कहते हैं नंबर काट नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी ड्रग्स में क्या लिखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। और क्या है, ऑर्डर में आप ऑर्डरलेस लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका आपको पता है कि जैसे जिंजर हो गया, क्लोव हो गया, ये क्या है एज अ स्टूमुलेंट्स, इनका ऑर्डर क्या है स्टूमुलेंट जैसा है। तो क्या करेंगे आप उसमें स्टूमुलेंट मतलब जो कॉमन सी चीजें हैं जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं दैट इज सब में आप लिख सकते हैं ऑर्डरलेस, ठीक। टेक्सचर्स आपको अगर जो ड्रग्स का पता है उसका लिख दीजिए, वरना रफ ऑब्लिक स्मूथ करके आप लिख सकते हैं। लेट्स अब बात करें माइक्रोस्कोपी फीचर के बारे में, जिसको हम सेक्शन कट करके और माइक्रोस्कोप से व्यू करते हैं। वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हमको कैसे याद होगा कि उसमें एपिडर्मिस लेयर है, डर्मिस है, फाइलम है, जाइलम है, ये सारी चीजें हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या करना है, जो भी ड्रग्स रूट्स लीव्स इन सारी चीजों से प्राप्त होती हैं, उनका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही एज इट इज जैसा मैंने बना रखा है, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, जो भी है ऐसे बनाइए। और बनाने के बाद में आपको जो चीजें मैंने बताई है, किसी भी ड्रग्स में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, फाइलम, जाइलम, एपिडर्मिस, पिथ, पेरिकार्मस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेंगे आप एज इट इज लिख देंगे, किसी भी ड्रग्स में कोई भी काट नहीं सकता है। नेक्स्ट वाली हम बात करें बेटा, तो अब हमको क्या लिखना होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जो डी फार्मा स्टूडेंट होते हैं उनको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लिखने ही होते हैं कि कौन कौन सा केमिकल उस ड्रग्स में पाया जाता है। तो फर्स्टली हम बात करें कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को हम कैसे राइट करेंगे बेटा। तो रूट्स वर्ड्स याद कर लीजिए आप लोग। रूट वर्ड्स में बात करते हैं हम, तो ये है पहला आइन, आइनिन, आइडीन, ओन, साइड एंड एसिड्स। ये क्या है, ये रूट वर्ड्स है, समझ लीजिए क्या है रूट वर्ड्स। आइन, आइनिन, आइडीन, ओन, साइड एंड एसिड्स। कोई भी है, जैसे बिदिनिया है तो क्या लिखेंगे आप, बिदिनिन, ठीक है, बिदिनीन, बिदिडीन, बिदियोन, बिदिनिक साइड एंड बिदिनिक एसिड्स, ठीक है। ये हो गया बिदिनिया सोमनीफेरा, जो हमने ड्रग सेलेक्ट की थी उसका मतलब। ये रूट्स वर्ड्स आप याद कर लीजिए, आइन, आइनिन, आइडीन, वन, साइड एंड एसिड्स। किसी भी ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स का फर्स्ट नेम ले लीजिए और आप एज इट इज लिखते जाइए, ठीक है। तो यूज है, आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज को याद कर लीजिए और यूज आप लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इसमें बिनिका, हमने लिया का ड्रग बिनिका, बिनिका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है बिनिका रोजिया। अब हम बात करें कि बिनिका का अगर मान लीजिए आपको लिखना है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, तो क्या लिखेंगे आप, बिन क्रिस्टनीन, बिन क्रिस्टनाइन, बिन क्रिस्टडीन, बिन क्रिस्टोन एंड ब्रिक क्रिस्टेनसाइड एंड ब्रिक क्रिस्टेनिक एसिड्स, ठीक है। ये हो गया बिनिका का। एलोय का आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रफ कर देते हैं इसको, क्या लिखेंगे बेटा, ये देखो एलोय बार्बेडेंसिस, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलोय का, तो हम क्या लिखेंगे एलोइन। दूसरा बायोलॉजिकल लिखेंगे एलोइनिन, ठीक। आप जो भी हम इसको रूट वर्ड को क्या कहते हैं बना करके लिखेंगे, आप जा करके बुक उठा लीजिए, अगर कहीं पे एक भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट गलत जाए तो बताइए। ये है आपकी पास होने की ट्रिक्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।